किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी 27 तारीख में फैसला आया है हाई कोर्ट का। उस हाई कोर्ट के फैसले में क्या आया, क्या आप जानते हैं? जानते हैं आप हाई कोर्ट के फैसले में क्या आया? हाई कोर्ट के फैसले में यह आया कि जहां पर ओबीसी की सीट थी, जहां पर ओबीसी की सीट रिजर्व थी, उसको जनरल बना दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जहां जहां पर सीट थी उसको जनरल में डाल दिया गया और ओबीसी का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। साथियों, आप इस समय भीमपुर दोराई पर जितने भी ओबीसी वर्ग से लोग ताल्लुक रखते हैं, आप सोते रहिए, आप सोते रहिए और आपके हक अधिकार इसी तरीके से छीनते रहेंगे। आपको शायद मालूम ना हो कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, उसमें 5 सवर्ण जजों ने मिलकर के, आपको मालूम नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण दे दिया गया। जब बात आई ओबीसी की तो शायद आपको मालूम न हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था कि जो 50% आरक्षण की जो एक लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो सकती। लेकिन जब बात आई सवर्णों की तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो लिमिट थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया। जो संख्या में मात्र 15% है उनको 10% आरक्षण दे दिया जाता है और जिनकी संख्या आज 52% से लेकर 60% है, परंतु वो समाज सोए होने के कारण आज उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। आज आपके बच्चों का हक छीन रहा है। क्या आपको मालूम है कि नीट की परीक्षाओं में आपका जो ओबीसी रिजर्वेशन था वो भी समाप्त कर दिया गया? क्या आपको मालूम है जो आपको 27% आरक्षण मिला था उसमें भी रोस्टर के नाम पर, क्रीमी लेयर के नाम पर, वहां पर भी आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है। आप इसी तरीके से सोते रहिए और आपके बच्चों का जो भविष्य है और आपका जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। आज हमारा SC ST OBC समाज कितना जज है उसके अगर आप देखेंगे, आज गूगल सर्च करके देखिए आप कि आपके समाज के ओबीसी वर्ग के आप कितने जज हैं, एक बार सर्च करके देखिए। अभी हाल ही में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने RTI डाला था कि हमारे पूरे भारत में कितने प्रोफेसर हैं, तो आप देखेंगे आंकड़ा निकल के आया मात्र 3%। आप यहाँ से एक पत्थर उठाकर फेंकिए, वो पत्थर किसी ना किसी SC ST OBC समाज के व्यक्ति पर भी गिरेगा। यानी कि इतनी संख्या होने के बावजूद भी आज उसकी जो भागीदारी है वो कहाँ है? कितने ब्यूरोक्रेट हैं आपके, कितने सरकारी पदों पर लोग आपके बैठे हुए हैं। आप थाने में जाइए, आज कहीं ना कहीं 75 जिलों का आप हिसाब लगाकर देखिए कि वहां पर जो DM है वो किस जाति से आते हैं। आपका ओबीसी समाज कहां सोया हुआ है? आपके कितने प्रोफेसर हैं, कितने आपके जज हैं? और अगर मैं आपको बता दूं, इस समय 33 सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, उसमें 27 जो है सवर्ण जाति से है और मात्र 2 जज आपके ओबीसी जाति से है, जिसकी संख्या 52 से 60% है। परंतु आज वो कहां पर है? आप इस बात को सोचिए कि आज आपके जो हक है वो छीने जा रहे हैं और आप इसी तरीके से सोते रहेंगे। और आप जिस तरीके से सोते रहेंगे आप कहां पर हैं? आप देखिए, अगर आप मजदूरी में जाते हैं तो आप देखिए कि कितने ओबीसी समाज और SC समाज के ही लोग मजदूरी करते हैं, खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। खेतों में आज देखेंगे कि आज आप एक डबल ड्यूटी कर रहे हैं। देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में आवारा पशुओं को रोकने का आप लोगों को काम दे दिया गया है।
लगाया जाता है, आपको इन्वॉल्व किया जाता है। और दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर ओबीसी समाज की सीटें रिजर्व थी, उन सभी को जनरल कर दिया गया। आपको मालूम है कि आप देख रहे हैं कि नरोरा में, मैं फिर से कह रहा हूं कि नरोरा में 35 सालों से लगा ली है कि सवर्ण जाति का ही चेयरमैन होता आया है और पहली बार वहां पर ओबीसी में सीट आई। लेकिन वहां पर गुप्त मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग ऐसी रखी जाती है, सवर्णों की मीटिंग चलती है और वहां पर मीटिंग में यह तय होता है कि हम वोट डालेंगे, इसके प्रति आवाज उठाएंगे और इस ओबीसी जो सीट हमारी जो जनरल जो ओबीसी में जा चुकी है अब वो जनरल में आ जाए। और यही हुआ, उनकी मीटिंग कामयाब हुई। वो लोग एकत्रित होते हैं, वो लोग जानते हैं, वो लोग सभाएं करते हैं, वो गुप्त मीटिंग रखते हैं, वो जानते हैं अगर ये ओबीसी समाज जिसका आकार एक हाथी के बराबर है, अगर वो जिस दिन जान जाएगा कि इसकी जो ताकत है वो एक हाथी के समान है, तो हो सकता है वो पूरे प्रदेश को हिला दे, वो पूरे देश को हिला दे। परंतु वो सोया हुआ है, उसको कार्य दे दिया गया है कि आप डबल ड्यूटी करें अपने खेतों पर, आप सोते रहे, आप भगवा का झंडा उठाते रहे, भगवा रंग खतरे में है। क्या आप जानते हैं कि हमारे तिरंगे में भी 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद रंग और हरा रंग। इसको भी बांट दिया, केसरिया रंग हिंदुओं का हो गया और हरा रंग मुसलमानों का हो गया। आपको भी सिर्फ यही काम देगा, ये रखा है सुबह और शाम आप हिंदू और मुस्लिम करें, सिर्फ आप यही काम करें। और दूसरी तरफ आपका जो ओबीसी का हक है वो ये लोग छीनते रहे। अभी आपको अगर न मालूम हो तो एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एक अभी गूगल करके ये देख सकते हैं कि उसमें किस जाति के प्रोफेसर बने हैं। 71 पदों पर भर्ती हुई, उसमें 47 ठाकुर, आप देखेंगे 3 जायसवाल, 27 ब्राह्मण, इस तरीके से ओबीसी के कितने हैं, उसमें मात्र 7 से 5 पद ओबीसी को मिले हैं, जिसकी संख्या 60% है। साथियों, 1931 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। कुत्तों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, फूलों की गिनती होती है, सारी चीजों की गिनती होती है, लेकिन सवाल एक ये उठता है, आवाज उठ रही है पूरे भारत में कि हम अपनी जातिगत जनगणना कराएं, ओबीसी की संख्या हमें पता चले। जो 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हमारी आबादी 92% थी, आज वो आबादी 60% के करीब हो रही है। अगर SC, ST, ओबीसी समाज और माइनॉरिटी समाज को मिला दिया जाए तो ये संख्या 85% बैठती है। और ये 85% जो आबादी है, मैं उसी आबादी से पूछता हूँ कि आप सर्च करके देखिए कि आपके कितने जज हैं, आपके कितने DM हैं, आपके कितने प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पदों पर आप कहाँ हैं। जब आप थाने में जाएं या कार्यालय में जाएं, जिलों पर जाएं, तो आपकी आवाज को उठाने वाला और सुनने वाला कितने हैं। आप देखेंगे कि आप बस सोए हुए हैं और आपको भांग या कह दे अफीम चटा दी गई है कहीं न कहीं हिंदुत्व की, और आपको उसी के नाम पर आपके हक और अधिकारों को छीने दे रहा है।